राधे राधे दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे आप सुनिए। एक लड़का था, उसका नाम था रोशन। जैसा नाम वैसा रूप, अक्ल में भी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया कि यहाँ अक्ल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहाँ से गुजरता था। हर कोई उसके बोर्ड को देखता था, हंसता था, पढ़ता था और आगे बढ़कर चला जाता था। रोहन को विश्वास था कि उसकी दुकान एक ना एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहाँ से गुजर रहा था। उसने दुकान देखा और उसने पढ़ा तो उससे रहा नहीं गया और वो दुकान के अंदर चला गया और उसने पूछा कि यहाँ पर अक्ल कैसे मिलती है और उसकी क्या कीमत है। लड़के ने कहा कि ये तो इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितना पैसा खर्च कर सकते हो। लड़के ने कहा कि मैं तुम्हें 1 रुपया दे सकता हूँ और इसके बदले में जो भी अक्ल मिलेगी मैं उतना ले लूँगा। भाई, 1 रुपये की अक्ल से 1 लाख रुपया तुम बचा सकते हो। महाजन के लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपको 1 रुपया दे देता हूँ। और उसने उसको 1 रुपया दे दिया। बदले में रोहन ने एक कागज पर लिख दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। वो लड़का, महाजन का लड़का, अपने घर पहुँचा। उसने अपने पिता को कागज दिखाया। पिता उसका जो था वो बहुत कंजूस था। उसने जैसे ही कागज को पढ़ा वह गुस्से में आ गया और अपने लड़के को कोसते हुए अकल की दुकान पर चला गया। उसने वह कागज की पर्ची उस लड़के को लौटा दी और बोला कि मेरा रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया है। रोहन ने कहा, ठीक है, मैं लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन ने कहा, ठीक है, तुम मेरा रुपया लौटा दो, वो तुम्हारी बात पर कभी भी अमल नहीं करेगा। उस नगर में राजा की 2 रानियां रहती थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी की बाजार से गुजर रहा था। दोनों रानियों को हीरों का हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंच गईं। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेविका हूँ, इसलिए हार मैं ले जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है, मैं इसको ले जाऊंगी। महाजन का लड़का उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा, वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थीं, तब महाजन के लड़के ने उनको देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसकी गवाह बनकर चलना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ले ली। दासियों ने कहा कि आप महाजन के लड़के से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, जाओ उस महाजन के बच्चे को बुला के लाओ, उसकी गवाही से हम इसका निपटारा करेंगे। उधर महाजन का बेटा बेचारा बड़ा परेशान, उसका पिता भी परेशान हो गया। आखिर दोनों पहुंच गए अकल की दुकान पर और उसने माफ़ी मांगी और मदद भी मांगी। रोहन ने कहा, मदद तो मैं कर देता हूँ, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत 5,000 रुपये होगी। मरता क्या ना करता, कंजूस ने कुड़ते हुए उसको 5,000 रुपये दे दिए। रोहन ने अकल दी कि गवाही के समय आपका लड़का पागलपन का नाटक करे
और दासियों के विरुद्ध कुछ ना कहे। अगले दिन महाजन का लड़का और महाजन दरबार में पहुंच गए। दरबार में पहुंचने के बाद महाजन का लड़का पागलों जैसी हरकतें करने लगा। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानियां अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना मुश्किल था कि झगड़ा पहले किसने शुरू किया था। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आ गया। महाजन का लड़का को जब पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। वो फिर अकल की दुकान पर पहुंच गया। रोहन ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपये होगी। पैसे लेकर रोहन ने उसको एक रास्ता बता दिया और उसने कहा कि तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। महाजन का लड़का सकते में आ गया, बोला, अरे ये कैसे हो सकता है? उस हार की कीमत तो 1,00,000 रुपये है। रोहन बोला, कहा था ना कि जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अकल से तुम 1,00,000 रुपये बचा सकते हो। उधर महाजन का लड़का बेचारा हार खरीद कर और रानी को भेंट करना पड़ा। उधर अकल की दुकान चल पड़ी। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।